जय हिंद दोस्तों, मैं अनंत आप सभी के लिए लेके आई हूँ एएलपी में पूछे गए प्रश्न। तो एएलपी में क्या प्रश्न पूछे गए हैं, इसको हल करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपकी बाकी बचे एग्जाम जो कि एनटीपीसी, ग्रुप डी और कांस्टेबल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं इसमें पहला प्रश्न क्या है। यदि दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली एक तिर्यकछेदी रेखा के एक ही तरफ के दो अंतः कोणों का अनुपात 2:3 है तो दोनों कोणों में से सबसे बड़ा कोण कौन सा है। सबसे पहले प्रश्न हम समझते हैं क्या कह रहा है। यदि दो समांतर रेखाओं, समांतर का मतलब होते हैं पैरेलल रेखाएं, अब ये पैरेलल रेखाएं हैं, पैरेलल रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रहा है मतलब काट रहा है। कौन सी रेखा? एक तिर्यक रेखा, मतलब एक ट्रांसवर्सल जो लाइन है वो काट रही है। और ट्रांसवर्सल लाइन के जो एक ही तरफ के दो अंतःकोण, अंतःकोण का मतलब ये देखिए ये वाला अंतःकोण हो गया और इनका अनुपात क्या दिया गया है, 2:3 दिया गया है। तो इसमें जो सबसे बड़ा कोण कौन सा है वो पूछ रहा है। तो देखिए अंतःकोणों का योग क्या होता है, अंतःकोणों का योग होता है 180। ठीक है, तो इसका मतलब 5x बराबर क्या हो जाएगा, 3 2 5 x बराबर हो जाएगा 180, x बराबर हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे x हमें 36 मिल गया है तो इसमें बड़ा कौन सा होगा, जिसका अनुपात बड़ा होगा। इसका मतलब कि अब हम ये जो 36 है, 36 मल्टीप्लाई 3 कर देंगे, 3 6 18, 3 3 9 8 10, 108 डिग्री हो जाएगा। इसमें से बड़ा वाला कोण ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा है 30 से 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत पता करना है। तो सभी अभाज्य संख्याएं जो कि 30 और 50 के बीच है, सबसे पहले हमें वो पता होनी चाहिए। अभाज्य संख्या वो होती है जो सिर्फ अपने से डिविजिबल हो या फिर 1 से डिविजिबल हो। तो कौन सी अभाज्य संख्या, जैसे 31 है और 37 है, फिर 41 है, फिर 47 है और कौन सी थी, हाँ 43 भी है। ठीक है, 43 भी है। जब आप इसको ऐड करते हैं तो यहाँ पे ऐसे 199, हाँ 199 जो है ऐड करने पे आता है। हमने ऐड क्यों किया है, क्योंकि हमें निकालना है औसत। जब हमें औसत निकालना होता है तो इसका योग करते हैं और जितनी संख्याएं होती हैं उससे डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 5। अब हम इसका 199 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, यही हमारा औसत आएगा। जैसे 5 3 जा 15 और यहाँ पे 5 9 जा 45, 0.58 जा 40। ठीक है, अब कितना आ गया औसत, इसका औसत आ गया 39.8। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है यदि 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 है तो अगर थीटा की न्यून कोण है तो cos स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान पता करना है। तो देखिए क्लू हमें दिया गया, हमें हिंट क्या दिया गया है क्वेश्चन में, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 दिया गया है। हम इस 1 को इसके नीचे लेते आते हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से हम आपको समझाएंगे ताकि बिल्कुल भी आपको दिक्कत ना हो। ठीक, अब यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/, अब जब ये 2 इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में आ जाएगा और ये 2 हो जाएगा। ठीक, अब कौन साइन की ऐसी कौन सी वैल्यू होती है जिसमें थीटा की वैल्यू 1/2 सॉल्व करने पे 1/2 आए, तो यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा साइन 30, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। इसका मतलब थीटा की वैल्यू यहाँ से निकल के आ रही है 30 डिग्री। ठीक, तो अब यही 30 डिग्री हम क्या करेंगे, इसी cos स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा में रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर 30 हो जाएगा प्लस tan स्क्वायर 30 हो जाएगा। अब हम क्या जानते हैं, cos स्क्वायर 30 की वैल्यू होती है √3/2, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो हमें स्क्वायर लगाना पड़ेगा क्योंकि cos 30 की वैल्यू होती है ना। अब प्लस tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। अब स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर यहाँ पे लगा देते हैं, इसका 3 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा प्लस 1/3 हो जाएगा। ठीक है, 3 4 जा कितना होता है 12 होगा, 3 3 जा 9, अब प्लस यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 1 जा 4, तो कितना आ जाएगा 9 4 13/12 आ जाएगा। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 13/12। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसको इसी तरह से करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु पर कर में 20% की कमी आती है। कोई वस्तु है उसके कर में कितनी परसेंट की कमी आती, 20% की, और
उसकी खपत में 15% की वृद्धि हो जाती है। ध्यान से देखिए, तो कर राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 20% को ये समझना है कि ये 1/5 होता है। कैसे होता है, 20 बटे अगर हम 100 करेंगे तो यहाँ से कट के ये 1/5 आता है। ठीक है, अब 15% क्या होता है, 15% ये इस तरह से होता है। ठीक है, यहाँ पे 100 कर देंगे और 5 3 जा हो जाएगा, 5 2 जा, इसका मतलब 15% क्या हो गया, 3/20%, 3/20 हो गया। तो 15% का मतलब होगा 3/20 और 20% का मतलब होगा 1/5। अब इतना जब आप जान गए, बिल्कुल मैं बेसिक से समझाऊंगी ताकि उन लोगों को भी समझ में आए जो अभी नए हैं। तो यहाँ पे कह रहे किसी वस्तु पर कर में 20% की कमी आती है, तो 20% की कमी आती है, इसका मतलब कि पहले जो कर रहा होगा, जो पहले कर रहा होगा, वो पहले का कर कितना रहा होगा कि 5 रहा होगा, 5 रहा होगा, 20% के हिसाब से पहले 5 रहा होगा। अब कमी आई है तो 5 में से 1 घटा देंगे तो 4। ठीक है, अब जो कर आ गया वो इतना आ गया। ठीक है, अब का कर इतना आ गया। अब कह रहा है कि खपत में 15% की वृद्धि हो रही है। तो पहले जो हमारी खपत थी, पहले जो खपत थी वो कितनी थी, 20 थी। ठीक है, अब यहाँ पे वृद्धि हो रही है ना, तो 20 में 3 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा, 23 हो जाएगा खपत। ठीक, तो अब कह रहा है कि टोटल राजस्व पे क्या प्रभाव पड़ा। तो पहले का मूल्य क्या हुआ, पहले का मूल्य हुआ, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100, ये पहले का मूल्य था। ठीक है, पहले का मूल्य था। अब बाद का मूल्य कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 9। तो अब क्या हुआ, अब यहाँ पे 92 आ गया। ठीक है, तो 92 इसका राजस्व कर अब इतना लगने लगा, क्योंकि उसने क्या किया, खपत को बढ़ा दिया और कर को घटा दिया। तो कितना क्या हुआ, राजस्व में क्या हुआ, घटा हुआ ना, यहाँ पे घटा। ठीक है, तो राजस्व में घटा, कितना घटा, 8 घटा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए, 8 कम हुआ, 8% घटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 8 घटा है, 8 बटे यहाँ पे 100 कर देंगे, फिर मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो बात तो वही आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा था, एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पता करना है। जब लंबाई अलग अलग दी गई है तो हम जानते हैं S बराबर क्या होता है, A प्लस B प्लस C बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो A प्लस B प्लस C की जगह क्या आता है, 5 आता है, 7 आता है और यहाँ पे ये 10 आएगा, तो 10 आएगा। अब उसके बाद 2 कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 22/2, कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, S बराबर 11 आ जाएगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं कि क्या होता है, इसका फॉर्मूला S होता है S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। अब इसी पे वैल्यू रखेंगे। ठीक है, वैल्यू रखिए। चलिए यहाँ पे S की जगह पे 11 रखेंगे और 11 में से अगर हम 5 निकालेंगे तो कितना बचेगा, हमारे पास 6 बचेगा। और उसके बाद फिर यहाँ पे 11 और ये माइनस कितना, 7 निकालेंगे, यहाँ पे 4 हो जाएगा और मल्टीप्लाई यहाँ पे जब 11 माइनस 10 करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे करेंगे, ये देखिए 11 है मल्टीप्लाई, इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं और इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड अगर कर दें तो ठीक है, नहीं करेंगे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हमें अगर ये बाहर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। अब इसमें से आप कोई भी संख्या बाहर नहीं निकाल सकते हैं, तो ये √66 हो जाएगा और सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, इजी क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ऐसा नहीं है कि इजी नहीं पूछा जाता। यदि 18:24 समानुपातिक 24 अनुपातिक y है तो y का मान पता करना है। देखिए ये जो बीच की डिजिट होती है आपस में मल्टीप्लाई होती है, जो साइड की डिजिट होती है आपस में मल्टीप्लाई होती है। तो 18 मल्टीप्लाई y बराबर हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई 24 हो जाएगा और 3 6 जा हो जाएगा, 3 8 जा 24 और 6 4 जा। ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 32 आ जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चलिए ऑप्शन तो मैंने लिखा ही नहीं, ऑप्शन 32 हो जाएगा। तो 7 क्या करें, यदि 3 संख्याओं का अनुपात 5:6:8 के अनुपात में है तो उनका योग अगर
इतना दिया गया है तो सबसे बड़ी संख्या पता करना है। तो जब से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, अगर अनुपात में जो सबसे बड़ा वाला अनुपात होगा वही वाली संख्या सबसे बड़ी होगी। तो इसका योग क्या दिया गया है, इसका योग इतना दिया गया है, कितना ही दिया गया है 38,000, ठीक है। तो अब इसका योग देखिए 6 5 11 8 1 19, 19 बराबर क्या हो जाएगा इतना, ठीक है। अब ये किससे कट जाएगा, 2000 से कट जाएगा। इसका मतलब 1 यूनिट बराबर इतना आया है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी यूनिट क्या है, 8 है। तो 8 यूनिट बराबर क्या आ जाएगा, 16,000 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहे हैं, स्पेशल ट्रिक के साथ समझाऊंगी। क्या है, 84 है, 105 है और 140 का अगर हमें एलसीएम निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। देखिए अब ये जो 3 संख्याएं दी गई हैं इसको हम ब्रेक करके देखते हैं, इसमें ऐसी कौन सी संख्या है जो कॉमन है। जैसे अब इसको हमने ब्रेक किया, 140 को ब्रेक किया तो 7 हुआ और यहाँ पे 20 आया, और उसके बाद 105 को ब्रेक किया तो 7 आया और यहाँ पे 15 आया। जब इसको ब्रेक किया तो 7 आया और यहाँ पे 12 आया। इसका मतलब ये जो 7 7 7 आ रहा है कि आपके ऑप्शन में 7 होना चाहिए। देखिए इसमें 7 आएगा, नहीं आएगा, इसमें 7 आएगा, नहीं आएगा, इसमें आएगा, नहीं आएगा, आएगा किसमें, इसमें आएगा, किसमें आएगा, इसमें 7 आ रहा है ना, 7 × 60, ठीक है, ये आ रहा है। तो इसका मतलब जो एलसीएम होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप बिना पेन पेंसिल चलाए भी अपने दिमाग में कर सकते हैं कि हाँ ये 7 से कट रहा है और उसके बाद आप यहाँ पे मतलब ये ऑप्शन में टिक लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है। तो 4 से विभाजकता का नियम है कि लास्ट 3 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो गई तो वो पूरी संख्या आपकी 4 से डिवाइड है। तो देखिए यहाँ पे जो ये वाली संख्या है 4 8 जा 32 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 और 22 हुआ तो ये 4 से विभाजित नहीं है। अब देखते हैं ये कटता कि नहीं। देखिए 4 1 जा 4 हो गया और 1 2 4 5 जा 20 हो जाएगा, फिर 2 4 6 जा 24। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ लास्ट 3 डिजिट देखनी है, पूरा काट के नहीं देखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, x + 1/x = 5 है तो x² + 1/x² का मान पता करना है। तो देखिए इसका फॉर्मूला ये होता है, ऐसे होता है, यहाँ पे a² - 2 होता है। तो ये a क्या है, ये a इसकी वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर -2 कितना हो जाएगा 25 - 2, आंसर आ जाएगा आपका 23, ठीक है। तो चलिए आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस की सीरीज पसंद आई होगी और ये सारे क्वेश्चन मैंने खुद नहीं बनाया है, ये एलपी के पूछे हुए प्रश्न हैं। तो आपको क्या करना है, इन सारे प्रश्नों को अच्छे से देख लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की क्लास सिर्फ यहीं तक। इससे पहले आज का प्रश्न ले लीजिए। ये प्रश्न है आपका एएलपी में ही पूछा गया है, निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। तो ये सारी संख्याएं हैं, इसको अच्छे से देख लीजिए। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि आपका आंसर क्या आया है, अपने आप को इवेल्युएट करिए। इससे पहले मैंने प्रैक्टिस सेट करा रखे हैं और एक अलग से प्लेलिस्ट तैयार करी है जिसमें मैंने पिछले प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व कराए हैं एनटीपीसी के, तो जाके उसको भी हल कर लीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।